बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अदालत से बड़ी खुशखबरियाँ आ गई। एक खुशखबरी शहबाज शरीफ के लिए है और एक खुशखबरी जो है वो इमरान खान साहब के लिए है। और शहबाज शरीफ की हुकूमत किस तरह मुश्किलात का शिकार हुई वो आगे चलकर आपके साथ व्लॉग में शेयर करता हूँ। लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। खबर नंबर 1 का आगाज करता हूं, जो कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए बड़ी खुशखबरी जो कि सुप्रीम कोर्ट से आई है, वो सबसे पहले मुलाहिजा कीजिए। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से निकले तो इक़्तिदार से निकलने के बाद जो ये मौजूदा हुकूमत है, इसने आते साथ ही एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया। और ये इन लोगों ने उठाना था क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था हम नैब को ख़त्म करेंगे। नैब एक सियासी इंजीनियरिंग का अदारा है, नैब को ख़त्म होना चाहिए। नैब को ख़त्म कर दिया जाएगा तो मुल्क सही सिमत में चल पड़ेगा। हालांकि इसके बावजूद भी मुल्क जो है वो सही सिमत के ऊपर नहीं चल रहा। नैब तकरीबन ख़त्म है। शेख रशीद साहब कहते हैं कि नैब के हाथ पांव काट कर फेंक दिए गए हैं। खैर, नैब खत्म है। नैब के जितने भी केसेस हैं जो कि इनके ऊपर चल रहे थे, जिनके ऊपर इनको सजाएं हुई थी, जिन केसेस में ये लोग सजा याफ्ता मुलजम हुए थे और जेलों में थे, लेकिन इन्होंने आते साथ ही नैब को ख़त्म किया। नैब के कानून में तरमीम की और तरमीम यह थी कि जो बंदा 11 करोड़ पे से कम की करप्शन करेगा या जिसकी अरपुर पे से कम करप्शन होगी तो नैब उसको नहीं पूछ सकेगी। तो इस तरह की जब तरमीमें की गई तो हुआ कुछ यूं कि इमरान खान साहब ने उन तमाम तरमीमों को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। जब इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब के वकील से सबसे पहले सवाल ये पूछा था कि इन तरमीमों से आम लोगों को किस तरह बराह रास्त नुकसान पहुंच रहा है। खैर, वो अब तमाम जो केस है वो चल रहा है। इस केस की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ अहम रिमार्क्स सामने आए हैं जो कि बजाय लगता है कि ये रिमार्क्स इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी हैं। यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि नैब के ये जो कानून तब्दील किए गए हैं, इससे बज़ाहिर तो लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को नुकसान, एक पार्टी को फायदा पहुंच रहा है और ये उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है कि जिसकी वजह से जो लोग इनसे मुतासर हैं। यानी कि अगर कोई बंदा करप्शन करता है तो उसका मुतासरा फरीक कौन है? हम लोग हैं या फिर वो दरख्वास्त गुजार जिसने दरख्वास्त जमा करवाई है अदालत में। अच्छा, अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये तमाम तर चीजें चलती रहेंगी तो क्या अदालत चुप करके बैठेगी? उन्होंने कहा कि बज़ाहिर ये लगता है कि इन तमाम तरमीमों को करके एक पार्टी को फायदा पहुंचाया गया है और ये जितनी भी तरमीमें की गई हैं ये बहुत जल्दी जल्दी में की गई हैं ताकि बाकायदा तौर पर अपने आप को रिलीफ दिया जा सके। ये जो रिमार्क्स सामने आए हैं और ये जो पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये बड़े अच्छे रिमार्क्स हैं कि अदालत से इस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। देखें, यहाँ पर अगर किसी ने, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, अगर वो करप्शन करती है, उसने पाकिस्तान का 1 रुपया भी लूटा तो उसको माफ़ ना किया जाए। हमारा इस्लाम, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। काश वो सजाएं पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो जाए, काश वो कानून पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो जाए। लेकिन यहां पर अगर किसी ने 1 रुपए की भी चोरी किया, चाहे वो इमरान खान हो, असद उमर हो, शाह महमूद कुरैशी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, किसी को रायत नहीं होनी चाहिए। आम बंदे के लिए भी वही कानून होना चाहिए, खास बंदे के लिए भी वही कानून होना चाहिए। खैर, इस्लाम में आम खास कोई नहीं होता। इस्लाम में
सब बंदे एक ही बराबर हैं। हाँ, अलबत्ता कोई ऊपर नीचे है तो वो तक़वा की बुनियाद के ऊपर होता है। यहाँ पर आपको मैं खबर दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से ये जो रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, ये रिमार्क्स इमरान खान साहब के उस तमाम तर चीज़ों की यानी कि चीज़ों की अक्कासी कर रहे हैं कि देखें नैब के तरमीम इन लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं और हमें भी नुकसान पहुँच रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है, क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा खाया है। अब आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है, मैं हो सकता है का लफ्ज़ इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अदालतों ने फैसला सुनाना है, अदालतों ने इस केस को देखना है और अदालत से इस टाइम जो तवक्को कर रही है सुप्रीम कोर्ट के नैब के कवानीन जो है उनके ये जो तरमीम की गई हैं उस पर अदालत इसके अगेंस्ट फैसला दे, इसके हक में फैसला ना आए और नैब की तरमीमों को ख़त्म किया जाए और इन तमाम तर तरमीमों को उड़ाया जाए और इन लोगों को दोबारा जेलों में डाला जाए। ये इमरान साहब चाहते हैं और यही पूरा पाकिस्तान इस टाइम चाहता है। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं जो कि इस टाइम शहबाज शरीफ के लिए अच्छी खुशखबरी आई है और वो खुशखबरी है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा करवाई गई थी कि इमरान खान साहब की एक बेटी भी है और उस बेटी को इमरान खान साहब ने छुपाया हुआ है। इमरान साहब ने जब कागजात नामजद की जमा करवाए 2018 के इलेक्शन में मियाँ वाली की सीट से इमरान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे, तो जब इन्होंने कागजात नामजद की जमा करवाई तो इन्होंने 2 बेटों का तो जिक्र किया, अपनी बेटी का जिक्र नहीं किया। लिहाजा अदालत इसके ऊपर इमरान साहब के नाअहली के ऊपर अदालत कार्रवाई करे और इमरान साहब को नाअहल करार दिया जाए। अदालत ने इस तमाम तर मामले को देखा। अदालत ने वकला से कहा था कि आप हमारी रहनुमाई करें कि आया कि इस केस की सुनवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। खैर, अब अदालत से अच्छी खुशखबरी आई है जो कि ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरीके के साथ इमरान खान साहब नाअहल हो जाए और वो खुशखबरी शहबाज शरीफ के लिए ये है कि 20 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो पटिशन दायर की गई थी उस पटिशन को अब बाकायदा तौर पर ले लिया गया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसको मंजूर कर लिया गया है और 20 दिसंबर से अदालत में बाकायदा तौर पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इस केस के ऊपर सुनवाई होगी। अब नाअहली होती है या नहीं, ये 20 तारीख के रिमार्क्स इस चीज़ का फैसला करेंगे, आने वाला टाइम इस चीज़ का फैसला करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ के लिए यहाँ पर अच्छी खबर तो है ही है और यहाँ पर वाज़ेह ये रहे कि 20 दिसंबर को इमरान खान साहब को पार्टी के सदारत से हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन में भी केस चल रहा है कि इमरान खान साहब तो शाहाना केस इमरान साहब के ऊपर साबित हो चुका है, इमरान खान साहब के नायल भी हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो अब इनको पार्टी की सदारत से हटाया जाए। तो 20 दिसंबर को उस केस की भी समाअत है और 20 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत है। तो ये 2 खबरें जो हैं वो कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ को खुश कर रही है। अब आया कि वाकई खुश होंगे, अदालत या इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला देंगे या नहीं, ये आने वाला टाइम डिसाइड करेगा। अभी एक खबर ये भी है कि इस टाइम रेगुलेटरी जो मंसूबा है उसमें सुप्रीम कोर्ट में के जो रिमार्क्स आए और जो इस टाइम की जो वफाकी काबीना है उन्होंने जो बिल पास कर दिया तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो शहबाज शरीफ के इत्तेहादी हैं जिसमें BNP और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान JUIF का जो ग्रुप है वो भी आपस में अब उनकी नाराजगियां चल पड़ी हैं। वफाकी काबीना के इजलास का उन्होंने वॉकआउट कर दिया था, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था कि ये जो कानून पास किए जा रहे हैं ये 18 अमेंडमेंट जो हुई थी 18वीं तरमीम जिसको कहा जाता है, तो ये उन तमाम तर चीज़ों के खिलाफ शहबाज शरीफ चाह रहे हैं और हमें बताया भी नहीं जा रहा। खैर, जहाँ पर शहबाज शरीफ के लिए अच्छी खबरें हैं वहाँ पर उनके लिए बुरी खबरें भी हैं और जहाँ पर इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबरें हैं वहाँ पर उनके लिए बुरी खबरें भी हैं।
अभी तक नहीं, इतना वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दुआ करें कि मेरी तबीयत भी ठीक हो। इस टाइम पाकिस्तान में पाकिस्तान के आगे पीछे एक वबा फैली हुई है। मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि कोरोना वायरस जैसा एक वायरस इस टाइम चल रहा है, जो कि आपको लगता है कि आपको कोरोना है। सिम्टम्स वही होते हैं, बुखार हो रहा होता है, नाक बंद होता है, कान बंद होते हैं और सिम्टम्स वही चार होते हैं। और आपको ये भी महसूस हो रहा होता है कि शायद कहीं आपको खुदा न खास्ता नमूनिया हो गया है। तो सिम्टम्स वही है, ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती फ्लू है। और उसने मुझे भी झगड़ा हुआ है। मेरी भी दुआ करेंगे मैं भी ठीक हूँ, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप भी ठीक हूँ, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि पूरा पाकिस्तान ठीक रहे, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया की अजीम तर ताकत बने। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।